हेलो फ्रेंड, जय हिंद। स्वागत है आपका आखिरी बार में। मैं भारत और हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग। आज हम रीजनिंग में एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, पासा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी सीजीएल। पासा यानी कि डाइस। तो हम उन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं, लेकिन हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग बेसिक समझ लेंगे तो हमारे लिए ठीक रहेगा। अब पासा बनता कैसे है? ये है आपका पासा। ठीक, पासा में जो है 6 सरफेस होती हैं। सरफेसेस कितनी है? 6। इन्हीं के बारे में जानना है। देखिए, एक तो आपका होता है ये टॉप और दूसरा होता है आपका बॉटम। ठीक, ये जो सामने दिख रही है इसे बोलते हैं फ्रंट, और इसके जस्ट क्या होता है? बैक। ये आपका राइट हो गया और यहाँ पे क्या हो गया? लेफ्ट। यानी पासा कहने मतलब है कि एक कमरा है, ठीक है ना, एक कमरा यानी घनाकार कमरा हो, चाहे आपका घनाभ के आकार कमरा हो, यानी कि क्यूब हो चाहे क्यूबाइड हो, तो जो आप कमरा है, जो आपका जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं, वो एक प्रकार क्या है? आपका पासा का ही रूप है। इसमें 6 सरफेस होती हैं। जैसे कमरे में 6 सरफेस होती हैं, कौन कौन सी? सही तो टॉप होता है, एक बॉटम, और 4 क्या होती हैं? दीवारें होती हैं। इसी तरीके से पासा में भी है। तो यानी अगर पासा में जो भी नंबर लिखे जाएंगे वो 6 तक ही लिखे जाएंगे। जैसे मान लीजिए 6 सरफेस है तो 6 ही नंबर लिख पाओगे आप। 1 2 3 4 5 6। अगर आपने 2 से लिखना स्टार्ट किया 2 4 6 8 10 एंड 12, या आपने एबीसीडी लिखना स्टार्ट किया तो ABCDE और F, जो चीज़ भी लिखा जाएगा वो एक सीक्वेंस में होगा, 6 सरफेस तक ही होंगे। ठीक है ना। अगर आप UVWXYZ, अगर UVWXYZ लिखेंगे ना तो वो कहाँ तक जाएंगे? आपके 6 लेटर तक ही जाएंगे, क्योंकि 6 सरफेस ही होती हैं पासा में। कहीं से भी आप स्टार्ट करेंगे तो आपको 6 सरफेस तक लिखना पड़ेगा, 6 सिंबल तक क्या लिखना पड़ेगा, 6 नंबर तक क्या लिखना पड़ेगा। सपोज करो ये तो आपको मालूम है कि काउंटिंग हो गया या फिर लेटर हो गया, कुछ सिंबल होते हैं, तो जब भी सिंबल के सवाल आएंगे ना तो सिंबल कोई सीक्वेंस तो नहीं होता। जैसे सिंबल कैसे? हैज हो गया, डॉलर हो गया, @ हो गया, है ना, कॉपीराइट हो गया, ट्रेंगल हो गया, तो इनका कोई सीक्वेंस तो होता नहीं। जब इनका कोई सीक्वेंस नहीं होता है तो क्वेश्चन में आपको ऐसा लिंक तो जरूर मिलेगा जिससे जो है आप क्वेश्चन का आंसर क्या है आप दे सके। परसेंटेज हो गया, ठीक है, 6 सिंबल हो गए तो क्वेश्चन ऐसे आपको देगा कि आपको 6 के 6 सिंबल क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। लेकिन जिनका सीक्वेंस है उन्हें तो आपको खुद से अंडरस्टूड क्या करना पड़ेगा। अब सब पासा में जो सवाल बनने वाले हैं तो मैं सबसे पहले बता दूं कि सवाल इसमें कितने टाइप्स के बनते हैं, फिर उसके बेसिस पे हम लोग जो है सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चंस जो कि पिछले वर्षों में जो आ चुके हैं। ध्यान देना ये भी कि जो पासा है वो हमारे सिलेबस में सिर्फ एक ही पासा है जिसे उछाल कर कई पोजीशन जो है उसकी प्राप्त की जाती हैं। ठीक है ना, पासा एक ही है, पासा को उछाला जाता है, उससे कई पोजीशंस निकल कर आती हैं, तो उन्हीं पोजीशन बेस पे क्वेश्चन क्या बनाए जाते हैं। तो एटलीस्ट जो है यहाँ जो है 5 टाइप के क्वेश्चन तो बनने ही बनने हैं। 5 टाइप क्वेश्चन। एक तो बनने वाला है केस 1। केस 1 क्या है? जब पासा की केवल एक स्थिति क्या हो दी जाती हो, यानी जब सवाल में केवल एक ही पासा दे दे, पासा की एक ही स्थिति क्या है दे दे, तब आपसे सवाल पूछ सकता है। फिर दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है कि जब पासा एक ही पासा की क्या है 2 पोजीशन दे दे, 2 स्थिति दे दे, या आप कह लीजिए कि 2 चित्र क्या है दे दे। पासा एक ही है, 2 चित्र दिया, 2 चित्र देने का मतलब ये है कि एक ही पासा को 2 बार क्या फेंका गया है। ये बात ध्यान देना। केस 3 क्या पढ़ना रहेगा हमें? केस 3 में सर क्या पढ़ना रहेगा? केस 3 ये है कि एक ही पासा की मोर देन 2 फिगर क्या हो गिवन हो। अब मोर देन 2 फिगर का मतलब क्या है कि 2 से अधिक होनी चाहिए। अब 2 से अधिक सर कितना? 2 से अधिक 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। मोर देन 2 बोला गया है, 2 से अधिक पोजीशंस बोली गई हैं, तो इसका मतलब क्या? कुछ भी हो सकता है। ठीक, ये नंबर यहाँ पर क्या है लिखे जाएंगे। जो 4th केस है, 4th केस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी भी है। ईजी तो पूरा है, चैप्टर ही पूरा ईजी है। एंड जैसे कि ओपन डाइस, ओपन डाइस पढ़ेंगे हम लोग, जिसे कहा जाता है खुला पासा हिंदी में। यूपी पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ओपन डाइस ये चैप्टर। एंड लास्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं
लैंग्वेज पर आधारित, बेस्ड ऑन लैंग्वेज, ठीक है, बेस्ड ऑन लैंग्वेज, भाषा पर आधारित। आपको एसएससी सीजीएल में जो ज़्यादा टफ नहीं पूछता है, ठीक है। तो अगर आप ये 5 टाइप के क्वेश्चंस कर लेते हैं, जैसे अगर आप 5 टाइप से क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका जो पासा पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं अभी स्पेशल जो पढ़ा रहा हूँ एसएससी सीजीएल वालों के लिए पढ़ा रहा हूँ। कंसेप्ट हर एक एग्जाम के लिए है जिसमें पासा आता है, लेकिन अभी जो क्वेश्चन कराऊंगा सिर्फ कराऊंगा मैं एसएससी सीजीएल वालों के लिए है। तो ये भी पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट सबके लिए है एंड क्वेश्चन मैं भी कराने वाला हूँ, एसएससी सीजीएल वालों को कराने वाला हूँ। तो ये है, इतने टाइप्स के हमें इतने केस पढ़ने का, आप ये पढ़ लेते हैं तो पासा क्या आपका कंप्लीट है। और एक चीज़ बता दूं कि इस पूरे पासा में सिर्फ एक ही सवाल क्या पूछा जाता है, सिर्फ एक सवाल, इसके अलावा दूसरा सवाल बनता ही नहीं है। चाहे यहाँ पे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, क्वेश्चन सिर्फ अपोजिट का है, ठीक है ना। चाहे यहाँ पे डायरेक्ट पूछे चाहे इनडायरेक्ट, डायरेक्ट पूछे या इनडायरेक्ट पूछे, सवाल केवल एक ही बनता है, क्या, विपरीत बताओ, अपोजिट नंबर बताओ, अपोजिट लेटर बताओ, अपोजिट सरफेस बताओ। अपोजिट सवाल तो एक ही बनता है, विपरीत। ये चैप्टर इसलिए बहुत आसान है, सवाल सिर्फ एक ही बनता है, ठीक। यानी कि कभी पूछेगा कि आप 1 के अपोजिट बताओ, 5 के अपोजिट बताओ, A के अपोजिट बताओ, ठीक है, B के अपोजिट बताओ। या इनडायरेक्ट भी पूछेगा तो वो अपोजिट ही पूछता है, इनडायरेक्ट पूछेगा तो अपोजिट ही पूछता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सिर्फ होते हैं आपके एक ही सवाल पर आधारित होते हैं, अपोजिट पर, यानी कि विपरीत संख्या पर या विपरीत नंबर पर। कुछ इसका लॉजिक कंसेप्ट है जो हम लोग, मैं प्रैक्टिस कराता चलूँगा क्वेश्चन, उसी में सब चीज़ें क्या है बताता चलूँगा। तो आइए आज का हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और मैं वही क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में आए हुए हैं। एज ए हमारा कंसेप्ट भी उसी में यूज हो जाएगा और क्वेश्चन भी क्या हमारे सॉल्व हो जाएंगे। तो मुझे बताना ही है एग्जाम वाले क्वेश्चन। तो मैं देखता हूँ कौन से, चलिए तो हम केस 1 से स्टार्ट करते हैं। पहले ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 24 अगस्त 2021 सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ था। क्या है कि एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। पहले हम लोग केस 2 पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जैसे केस 2 कंप्लीट हो जाएगा अपने आप पूरा पासा क्या कंप्लीट हो जाएगा। एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं जिनके फलकों पर अक्षर P Q R S T और U अंकित किए गए हैं। वह अक्षर चुने जो Q अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर आएगा। Q वाले फलक के विपरीत फलक पर आएगा। फलक मतलब यहाँ पर होता है सतह या सरफेस। तो ठीक है, मैं बनाता हूँ क्वेश्चन को। आप लोग देखिए डिस्प्ले हो रहा होगा, फिर भी मैं यहाँ पे चलो नहीं अच्छा बनना चाहता है तो कोई बात नहीं, जो बन जाए वही सही। चलिए RTSTUQ ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन ये है, चलिए ऑप्शन तो वहाँ पे डिस्प्ले हो ही रहा है। तो क्या पूछा है सवाल में, पूछा है वह अक्षर चुने जो Q अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर आएगा। यानी जो है Q के अपोजिट कौन सा लेटर, ये पूछा है सवाल में। सवाल में क्या पूछा है कि Q के अपोजिट कौन सा लेटर है। सवाल ये है कि Q के अपोजिट कौन सा लेटर है। देखिए ये केस 2 है। केस 2 क्या है अपना, केस 2 ये सर जब पासा की 2 स्थितियाँ क्या हैं दी जाती हैं, यानी कि 2 पोजीशन क्या है दी जाते हैं। तो हल कैसे करेंगे, ध्यान देना। अब केस 2 में भी क्या होता है ना कि यहाँ पे आपके 3 केस बनते हैं। यहाँ पे आपके कितने केस बनते हैं, 3 केस बनते हैं। 3 केस कैसे, देखो
यहाँ लिखा है RTS, यहाँ लिखा है UTQ, RTS UTQ। अब मुझे बताओ इस फिगर में और इस फिगर में क्या कॉमन है, इस फिगर में और इस फिगर में क्या कॉमन है, यानी कि इन दोनों में ऐसा कौन सा लेटर है जो क्या है कॉमन है। तो आप देखेंगे यहाँ पास सर टी क्या है कॉमन, टी यहाँ भी है और टी यहाँ भी है, टी क्या है कॉमन है। तो इसका मतलब केस 2 के अंदर जो पहला पार्ट आता है विन ओनली वन कॉमन ट्रिक, वन कॉमन ट्रिक का यूज करते हैं, वन कॉमन ट्रिक। देखो वन कॉमन ट्रिक का मतलब क्या है, वन कॉमन सरफेस का मतलब क्या है, वन कॉमन सरफेस का मतलब ये है सर कि जब दिए गए पासा की स्थितियों में केवल एक ही अक्षर या संख्या क्या हो कॉमन हो, जैसे कि यहाँ और यहाँ क्या कॉमन है, टी कॉमन है ना, बस जब एक ही अक्षर एक ही लेटर एक ही नंबर क्या हो कॉमन हो तो कैसे हल करते हैं, ध्यान देना। इस वाले टी को यहाँ पे लिखो और इसके क्लॉकवाइज क्या है घूम जाओ, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, बताया हूँ मैं। तो जब क्लॉकवाइज आप घूमोगे ना तो देखो टी के बाद क्या मिला आपको, यस मिला तो यस लिखो, यस के बाद आर मिला तो क्या लिख दो, यहाँ पास आप आर लिख दो, बात समझ आ गई पहले फिगर से। दूसरे फिगर में टी है, टी को यहाँ पे लिखो और इसके क्लॉकवाइज क्या है घूम दो। ये हल करने की क्या है ट्रिक है, क्लॉकवाइज घूमोगे तो रास्ते में क्या मिलेगा, क्यू मिला और क्या मिला, यू मिला, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पास इतना करते ही हमारा आंसर आ गया, आर का अपोजिट यू है, यस का अपोजिट क्यू है, ठीक है, या क्यू का अपोजिट क्या है यस है, ये क्या आ गया अपोजिट आ गया। लेकिन सर टी के अपोजिट कौन सा लेटर होगा, टी के अपोजिट कौन सा लेटर होगा, तो मुझे बताओ जो लेटर स्टार्ट किए गए हैं कहाँ से स्टार्ट किए गए हैं, जो लेटर स्टार्ट किए गए हैं कहाँ से किए गए हैं, स्टार्ट लेटर स्टार्ट किए गए हैं PQRSTU, ठीक है ना, यहीं से स्टार्ट किए गए लेटर, क्वेश्चन में ही बोल रखा है, मैं एक बार देख लेता हूँ क्या है आपका क्वेश्चन में। पी से स्टार्ट किया, बिल्कुल पी से स्टार्ट किए गए हैं, PQRST और यू, छह लेटर हो गए ना। तो यहाँ पे आपको कौन सा लेटर मिस है, कौन सा लेटर मिस है सर, यहाँ पे 6 में 5 लेटर तो दिख रहे हैं लेकिन पी जो है दिख नहीं रहा है, तो जो नहीं दिखता है वही इससे क्या हो जाता है अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पी के अपोजिट, टी के अपोजिट कौन हो गया पी। अब देखिए इसमें क्या ना हर एक सवाल हर एक चीज़ का यहाँ पे क्लियर है, जैसे कि आर का अपोजिट यू या यू का अपोजिट आर, क्यू का अपोजिट यस या यस का अपोजिट क्यू, टी का अपोजिट पी या पी का अपोजिट टी। सवाल में क्या पूछा था, सवाल पूछा था सर क्यू के अपोजिट क्या होगा, तो क्यू का अपोजिट क्या होगा यस, क्या होगा यस होगा, ये क्या हो गया हमारा आंसर, बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से क्या है सवाल जो है पूछे जाते हैं और आपको सॉल्व करना होगा। सॉरी, तो ये बात समझ आ गई ना। तो केस 2 में ही हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, वन कॉमन सरफेस या वन कॉमन ट्रिक, यानी जब एक ही नंबर लेटर क्या हो कॉमन हो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन 2 है, मैं बोल देता हूँ, एक ही पासे की दो भिन्न भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। यदि संख्या एक निचले फलक पर है तो शीर्ष वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी, ठीक है। तो चलिए सवाल आपको डिस्प्ले हो ही रहा होगा, मैं यहाँ पास बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है नंबर 625136। सवाल में क्या पूछा है, यदि संख्या एक नीचे फलक पर है तो शीर्ष वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी, ये क्या है पूछा गया है। मैंने कहा था सिर्फ एक ही सवाल पूछता है, अपोजिट डायरेक्ट पूछे चाहे इनडायरेक्ट पूछे। तो सवाल में वही कह रहा है कि अगर नीचे वाले फलक पे क्या है एक है तो उसके ऊपर वाले फलक पे कौन सी संख्या होगी। तो अपोजिट का मतलब समझते हैं आप लोग, अपोजिट का मतलब देखो, अपोजिट मतलब क्या है कि
अगर देखो ये वाली वाल है, ये जो बोर्ड वाली क्या है, वाल है, तो इसके सामने वाल होगी, तो ये दीवार जो है, ये वाल जो आपस में कहीं मिल नहीं सकती हैं, टॉप कहीं बॉटम पे मिल नहीं सकते। इसका मतलब है दोनों क्या एक दूसरे के विपरीत हैं। अगर एक के बारे में आपने पता कर लिया तो दूसरे के बारे में आप पता कर लेंगे। जैसे उसने पूछा है कि निचली सतह पे अगर 1 है तो ऊपरी सतह पे कौन होगा, तो अगर निचली सतह पे 1 है तो ऊपरी सतह पे सर 1 के अपोजिट वाला नंबर होगा। तो पहले इसे हल कर लेते हैं। तो आपने देखा कि सर केस 2 का ही पहला पार्ट है, इसमें क्या है कि कोई एक नंबर क्या होगा आपका कॉमन होगा। तो मुझे बता क्या कॉमन इन दोनों फिगर में, तो सर देखिए 6 कॉमन, यहाँ भी 6 है और कहाँ है, यहाँ भी 6 है। अगर 6 कॉमन है तो 6 को ऊपर नीचे क्या है लिख लो, इस वाले 6 को यहाँ लिख लिया, इस वाले 6 को यहाँ लिख लिया। क्लॉकवाइज घूम जाना है। सर क्लॉकवाइज ही क्यों घूमते हो, आप एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते हो, लेकिन ध्यान देना अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो दोनों में एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा, क्लॉकवाइज घूमोगे तो दोनों में क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। जब इसे क्लॉकवाइज घूमोगे 6, 2 और 5 है, यहाँ से क्लॉकवाइज घूमोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 6, 1 और क्या हो जाएगा 3, यानी कि 5 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट क्या 1 और 6 के अपोजिट क्या हो गया बताओ। सर यहाँ पे 4 मिस है, इसका मतलब क्या हो गया कि 4 क्या होगा 6 के अपोजिट हो जाएगा। सवाल पूछा क्या है कि भैया अगर ए निचली सतह पे है तो ऊपरी सतह पे कौन होगा, तो बता दूं कि बॉटम सरफेस और टॉप सरफेस एक दूसरे क्या होती है, अपोजिट होती है। अगर निचली सतह पे 1 है तो ऊपरी सतह पे क्या होगा, टॉप सरफेस पे क्या होगा 2, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2। यानी सवाल में पूछने का मतलब ये था कि 1 के अपोजिट कौन सा लेटर होगा, तो 1 के अपोजिट होगा भैया 2। तो मैंने कहा कि सिर्फ एक सवाल पूछता है, चाहे जिस तरीके से वो पूछे, ठीक है ना, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पूछने का अर्थ उसका होता है कि अपोजिट नंबर क्या है आपको बताना है। तो ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, मैं और भी क्वेश्चन देख लेता हूं। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आया तो मैं सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं करता हूं। चलो कोई बात नहीं। मैं आपको केस 3 पढ़ाने से पहले मैं केस 2 का एक दूसरा कॉन्सेप्ट उसे भी समझा देता हूँ। देखिए केस 2 में हम लोग अभी जस्ट क्या सीखा, 1 कॉमन सरफेस ये सीखा। इसी दूसरा केस जो होता है 2 कॉमन सरफेस का होता है। और जो थर्ड केस 2 में जो थर्ड पार्ट है वो हम पढ़ेंगे नो कॉमन सरफेस, जब यानी ये कह लो नो कॉमन ट्रिक, यानी जब एक भी लेटर नंबर क्या कॉमन ना हो। तो मैं आपको थोड़ा से ये चीज़ें बता दूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन में आता हूं, क्योंकि अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में सीक्वेंस में चीज़ें दी नहीं है, तो मैं कंसेप्ट बताने के बाद फिर आता हूं, ठीक है क्वेश्चन पर। उसका अभी हम आपको जैसे पता ही है कि हमारा जो है 20 मार्च को मास्टर बैच जो है स्टार्ट होने वाली है। तो वहाँ पर मैं डिटेल में बहुत चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ, एक ऐसा लेवल देने वाला हूँ आप लोगों को यूट्यूब में रीजनिंग के सब्जेक्ट में कि ऐसा आपको कंटेंट या कंसेप्ट मिला ही नहीं होगा। और इतने में क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, इस लेवल की रीजनिंग उसमें पढ़ाने वाला हूँ। नया बैच जो हमारे आने वाला है, अभी तो मैं केवल ऐसे सीजीएल 2023 जो मेंस में है बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए मैं चीज़ बता रहा हूँ, फिर भी मैं आपको डाउट नहीं रखना चाहता हूँ। केस 2 के लिए 1 कॉमन सरफेस और 2 कॉमन सरफेस होता है। जैसे कि आपने 1 कॉमन सरफेस पढ़ लिया, 2 कॉमन सरफेस में क्या है, 2 कॉमन सरफेस में क्या होता है सर कि एक जैसे कि एक ही पास क्या है, 2 स्थितियाँ दी जाएंगी, 2 पोजीशन,
ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ भैया 6 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, 6 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, तो आप ध्यान देना सर यहाँ पास एक ही पासा की दो स्थितियाँ तो गिवन है, लेकिन अब की बार ना एक नहीं 2 नंबर क्या है कॉमन, कौन कौन से 1 और 2, सॉरी नो कॉमन ट्रिक ला दिया क्या मैं, सॉरी यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे क्या है 4 है। तो 2 नंबर क्या है आपका कॉमन है, कौन कौन सा 1 2 और 1 2। बात समझ आ गई। चल जब 2 नंबर क्या हो कॉमन हो तब अपना आंसर कैसे देंगे हम, ध्यान, जब 2 नंबर कॉमन होता है ना तब जो नंबर बच गए वो एक दूसरे क्या होते हैं अपोजिट होते हैं, एक दूसरे क्या होते हैं अपोजिट होते हैं, यानी कि एक दूसरे क्या होते हैं विपरीत होते हैं। बात समझ आ गई, एक दूसरे क्या है वो अपोजिट होते हैं। और बाकी जो 1 2 बचा ना, 1 और 2 बचा, बाकी क्या बचा आपका और लेटर क्या बच जा रहा है 1 2 बचा। 1 2 के बाद कौन से नंबर बच रहे हैं, लेटर नहीं यहाँ पे क्या नंबर लिखे गए हैं सर, 1 2 के बाद जो नंबर बच रहे हैं 5 और 6, तो वो क्या हो जाते हैं एक दूसरे क्या है अपोजिट हो जाते हैं। ध्यान देना कि केस 2 में जो दूसरा पोर्शन है ना उसमें हमें एक ही परफेक्ट आंसर मिलता है, एग्जैक्ट एक ही आंसर मिलता है, बाकी के आंसर में क्या होता है पॉसिबिलिटी होती है, यानी कि संभावना होती है। जैसे कि यहाँ पे पूछा जा रहा था कि 6 के अपोजिट क्या, ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, तो यहाँ 6 के अपोजिट का मतलब ये है भाई 6 का तो पड़ोसी है, बट 6 के अपोजिट 1 भी हो सकता है या फिर 2 भी हो सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 भी हो सकता है या फिर क्या है 2 भी हो सकता है। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ये डिपेंड करता है ऑप्शन पे, ऑप्शन में अगर 1 या 2 में से कोई एक है तो आप लगा सकते हो, ठीक। जैसे मान लो अगर ऑप्शन दिया होता 1, फिर ऑप्शन दिया होता 2, फिर ऑप्शन दिया होता क्या 1 या 2, फिर ऑप्शन दिया होता आपको क्या 4 मान लो, तो अब आप यहाँ पे क्या टिक करते, यहाँ पे टिक करते सी वाला, क्यों सर 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। सपोज करो कि अगर ऑप्शन आपको डिफरेंट दे दिया होता, ठीक है, ये ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन हो जाता है। जैसे मान लीजिए ऑप्शन दे दिया होता कि 1 5 3 2 दे दिया, मान लो सॉरी 2 नहीं दे दिया, मान लो 6 दे दिया। अब यहाँ पर क्या क्या टिक करोगे ऑप्शन में, सर 1 के अपोजिट 1 हो गया, फिर क्या होगा 2 होगा, तो किस में टिक कर दोगे आप 1 में टिक कर दोगे। बात समझ में आ रही है ना, बात समझ में आ रही है। और भी इसके क्वेश्चन और भी ऑप्शन देने क्या है इसके तरीके हैं, मैं फिलहाल अभी तो नहीं बता रहा हूँ, बताऊँगा मैं बाद में, और भी कैसे ऑप्शन दे सकता हूँ, ऑप्शन को कैसे हल करते हैं और भी क्या लॉजिक है, ठीक। क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो फिर उस हिसाब से हम क्या कंसेप्ट क्या सीखेंगे। तो अभी फिलहाल आपके लिए इतना ही सफिशिएंट है, ठीक। तो ये आप आंसर क्या है आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये केस 2 है, केस 2 का 2 पार्ट है। नो कॉमन सरफेस में क्या होता है, नो कॉमन सरफेस में क्या होता है कि एक भी नंबर जो है आपका, एक भी नंबर जो है आपका कॉमन नहीं होता है, एक भी नंबर आपका कॉमन नहीं होता है नो कॉमन सरफेस में। नो कॉमन सरफेस में एक भी नंबर कॉमन नहीं होता है। सपोज करो कि एक ही पासा की क्या है 2 स्थितियां गिवन है, एक ही पासा की क्या है मेरे भाई 2 स्थितियां क्या दी गई हैं। जैसे मान लो 1 2 3 4 4 5 6 है ना। तो अब ये क्या है कि एक ही पासा क्या 2 स्थितियां दी गई हैं, कोई भी चीज़ कॉमन इसमें नहीं है। तो देखिए इसका जो है मैं जब बताता हूँ इसको पढ़ाता हूँ तो इसके 2 तरीके से हैं, 2 तरीके से सवाल, 2 तरीके से मैं कंसेप्ट को क्लियर करता हूँ। एक तो फिर मैं आपको पढ़ाता हूँ क्या पासा किसे कहते हैं, उसके पासा किसे कहता है को मालूम ही है। फिर हम लोग पढ़ते हैं स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज, यानी कि मानक पासा और साधारण पासा, इसे कहा जाता है मानक पासा, मानक पासा। फिर हम लोग पढ़ेंगे ऐसी कंडीशन में साधारण पासा के बारे में क्या होते हैं, सारी चीज़ बताई जाएंगी, ठीक है। अभी तो हम लोग सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस कर रहे हैं। उसके बाद मैं बताता हूँ, जैसे आपने देखा कि नो कॉमन ट्रिक है, तो नो कॉमन ट्रिक में क्या हो गया, जो नंबर लिखे हैं 1 2 3 ये किसके अपोजिट हो जाएंगे, ये अपोजिट हो जाएंगे 4 6 5 के, ठीक है। अब इसमें क्या है कि एक भी जो है आपका क्लियर आंसर नहीं होता है, कोई परफेक्ट आंसर नहीं होता है। जिससे अगर मैं पूछूँ यहाँ 1 के अपोजिट क्या होगा, तो 1 के अपोजिट हो जाएगा आपका 4 6 और 5। 2 के अपोजिट पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा 4 6 और 5। 3 के अपोजिट
4 6 एंड 5। इसी तरीके से अगर 4 का अपोजिट पूछेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3। 5 का अपोजिट पूछेंगे तो क्या हो जाएगा 1 1 2 3। 6 के अपोजिट पूछेंगे मेरे भाई तो 1 2 और 3। ये हो सकते हैं। आपको भी मालूम है कि सर इसमें से एक के अपोजिट ना 4 5 6 में से कोई एक ही नंबर होगा, ये सच्चाई है, लेकिन हम यहाँ पास डाउट में हैं कि कौन होगा। ये संभावनाएं हैं, तो ये डिपेंडेड हैं किस पे, ये डिपेंडेड होते हैं क्वेश्चन ऑप्शन पे। कुछ चीज़ें मैं यहाँ से हम इसके बारे में समझ लेते हैं और फिर हम चीज़ें यहाँ पे सीख लेते हैं, तब जाके हम करेक्ट आंसर क्या दे पाते हैं। इसके जो अभी तक क्या था ना कि जो पासा का सवाल बनता था बहुत ईजी रहता था और सभी लोग कर भी लेते थे और करते ही हैं। जितना टफ बन जाए सब करेंगे ही सवाल। लेकिन अब जो कंपटीशन का दौर पे जो क्वेश्चन का जो लेवल बढ़ा रहा है ना, वो आपके कंसेप्ट पर ही डिपेंड करता है। देखिए सिलेबस वही है, चैप्टर वही है, टॉपिक वही है, कंसेप्ट वही है, तो फिर जो है क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे। तो यही चीज़ है कि वो उसी में क्या करता है, डाउट क्या होता है क्रिएट होता है अगर हमें कंसेप्ट क्लियर नहीं है। जैसे मैं चीज़ें आपको बता दिया नो कॉमन सरफेस में, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन ऑप्शन डिपेंडेंट होते हैं। कुछ हम लोग भाषा पे पढ़ते हैं, तो बहुत चीज़ें हैं जो क्या है कि मैनेज हम लोग करते हैं। तो मेरे ख्याल से आप केस 2 के मैटर को समझ लिया है। केस आपने 2 समझ लिया है, इसका मतलब कि पासा के सब पाँचों केस क्या हो गए आपके कंप्लीट हो गए। तो अब मैं सीधे क्वेश्चन पे आऊँगा। जो जैसे भी मुझे क्वेश्चन मिलता जाएगा तो मुझसे कराता जाऊँगा किस टाइप का रहेगा, मुझसे बता दूंगा कि भाई इस टाइप का आप इसे इस तरीके से सॉल्व क्या है करेंगे। फिर जब हम न्यू बैच लॉन्च करने वाले हैं तो वहाँ पे मैं सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ाऊँगा। अगर पासा की बात करूँ तो पासा के ही कम से कम 12-13 ऐसे लेक्चर पढ़ाए जाएंगे, ठीक है ना। कंसेप्ट के बाद भी हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। अगर मैं कंसेप्ट भी बता दूंगा तो मुझे प्रैक्टिस कराने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी हम लोग करेंगे पासा में। तो देखिए क्या एग्ज़ाम का क्वेश्चंस है। एक तो ये हम लोगों ने कर लिया और ये भी कर लिया। आइए मैं आपको केस थर्ड का करा देता हूँ एक क्वेश्चन। हाँ, केस थर्ड में क्या है, एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, उस संख्या का चयन कीजिए जो एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। ठीक, यानी एक के अपोजिट क्या है पूछा गया है। कितने क्वेश्चन हो गए अभी तक? 3 हो गए ना। ये क्वेश्चन नंबर क्या अपना 4 है। अब क्या है, इसमें एक ही पासा की 3 स्थितियां क्या है दी गई हैं। ज़्यादा बन गया क्या? चलो कोई बात नहीं, अच्छा नहीं। जितना स्लो बनाते हैं उतना ख़राब बनता, जितना फास्ट बनाते हैं तो उतना अच्छा बन जाता। बना तो वैसे ही, क्या मतलब उसको रफ करने से। ठीक है, आइए क्वेश्चन में नंबर क्या है प्रिंट बता दिए जाएंगे आपको। 6 4 6 4 5 4 2 5 1 5 2। ऑप्शन दे रखे हैं क्या? ऑप्शन है आपका 3, बी ऑप्शन है 6 और सी ऑप्शन है आपका 4 और डी ऑप्शन है आपका 2। तो सवाल में पूछा ही क्या कि एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, उस संख्या का चयन कीजिए जो एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। यानी कि वो एक के अपोजिट पूछ रहा है, यानी कि एक के अपोजिट कौन सी संख्या है वो यह पूछ रहा है, यानी एक के विपरीत पूछ रहा है। ठीक है, एक के विपरीत क्या है पूछ रहा है। तो देखिए अब ये केस आपका क्या है, ये केस जो है थर्ड है। केस थर्ड में क्या था सर? केस थर्ड में ये था कि जब एक ही पासा की 2 से ज़्यादा स्थिति क्या होती जाती हो, जब एक ही पासा की 2 से अधिक पोजीशन क्या हो गिवन हो, ठीक है ना। व्हेन मोर देन 2 पोजीशन ऑफ आर डाइस आर गिवन, ठीक है। तो अब यहाँ पूछा गया है आपसे कि एक के अपोजिट कौन सी संख्या होगी। तो एक के अपोजिट की अगर संख्या आपको चाहिए तो आप इन तीनों में से कोई 2 फिगर क्या कर लें, सेलेक्ट कर लें। आप इन तीनों में से कोई 2 फिगर क्या सेलेक्ट कर लें एज योर विश। अब देखिए अगर आप पहली फिगर दूसरी फिगर क्या करते हैं, आप सेलेक्ट करते हैं, तो पहली और दूसरी फिगर में अगर आप सेलेक्ट करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 कॉमन ट्रिक यूज हो जाएगा। 4 5 कॉमन है, यहाँ क्या कॉमन है 4 5 कॉमन है। और आपको पता है कि सर 2 कॉमन ट्रिक में क्या है कि एग्जैक्ट आंसर नहीं आते हैं,
पूरे सबके सब परफेक्ट आंसर नहीं आते हैं, केवल एक ही परफेक्ट आंसर आता है, बाकी सब किस में चला जाता है, पॉसिबिलिटी में। तो जब भी मोर देन 2 फिगर दिया हो तो ध्यान देना इसमें क्या है कि नो कॉमन वाले फिगर को मत सेलेक्ट करना, इसको नहीं सेलेक्ट करना है, और 2 कॉमन फिगर वाले को भी नहीं सिलेक्ट करना है। ऐसे 2 फिगर लेना है जिसमें 1 कॉमन सरफेस हो, यानी कि 1 कॉमन ट्रिक का क्या हो रहा हो, यूज हो रहा हो। ठीक है, ऐसे 2 फिगर नहीं लेंगे जिसमें 2 कॉमन लग रही हो और 1 कॉमन ट्रिक का यूज हो रहा हो ना। हमें जब भी मोर देन 2 फिगर हो तो हमेशा हम उन 2 फिगर को सिलेक्ट करते हैं जो 1 कॉमन सरफेस को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जिसमें जो है 1 कॉमन सरफेस क्या होता है, कॉमन होता है। तो ध्यान देना हल करते समय आपको सिर्फ इसको दिमाग में बैठाना है, इन दोनों को नहीं। इसका मतलब क्या सर कि हम फिगर पहला और दूसरा नहीं लेंगे, तो फिर सर कौन सी फिगर ले लें? सर क्या फिगर थर्ड, सेकेंड और थर्ड ले लें? अगर आप फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड लेंगे तो यहाँ 2, 5 और 2, 5 क्या कॉमन है, इसका मतलब ये भी नहीं लेना है। तब फिर क्या ले लें सर, 1 और थर्ड ले लें। 1 और थर्ड में देखो, 1 और थर्ड में सिर्फ एक ही नंबर कॉमन है, कौन सा, 5, तो ये ले सकते हो। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो आप क्या करोगे कि 1 और थर्ड क्या है, ले सकते हो। ठीक, तो 1 थर्ड लेंगे तो ध्यान दीजिए फ्रॉम 1 एंड थर्ड। तो फिगर फर्स्ट और सेकंड से देखेंगे तो यहाँ पे क्या कॉमन है सर, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे क्या है, 5 है। तो इस वाले फिगर का 5 ऊपर लिख दिए और उस वाले फिगर का 5 कहाँ लिख दिए, नीचे लिख दिए। इससे क्या करेंगे हम लोग, क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, और इसके हम कहाँ घूम जाएंगे, क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। अब देखिए इसके जब हम क्लॉकवाइज घूमते हैं तो रास्ते में क्या मिलता है सर, 6 मिलता है, क्या मिलता है, 4 मिलता है। और उसके क्लॉकवाइज घूमते हैं तो क्या मिलता है, रास्ते में 2 मिलता है और क्या मिलता है, 1 मिलता है। सवाल पूछा ही क्या था, सवाल पूछा था 1 के अपोजिट। तो जब हमारा काम हो गया तो 1 के अपोजिट क्या, 4, तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ऐसे फिलहाल बता दूँ कि 6 के अपोजिट 2 है, अब 5 के अपोजिट वही नंबर होगा जो छिपा हुआ है, तो कौन छिपा हुआ है, 3। तो 5 के अपोजिट क्या हो गया, 3 हो गया। तो 1 कॉमन ट्रिक में क्या होता है ना कि आपके सारे आंसर एकदम क्लियर, एकदम परफेक्ट निकल के आते हैं। 1 के अपोजिट क्या हो गया भैया, 1 के अपोजिट क्या है आपके यहाँ पास, 4। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये बात समझ में आ गई, तो ऑप्शन सी क्या हो गया आपका, एकदम करेक्ट आंसर क्या है, हो गया है। ठीक है, तो ये है केस थर्ड। आइए केस थर्ड के और भी क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। तो पासा में डायरेक्ट पूछे चाहे इनडायरेक्ट पूछे, पूछता भाई वो एक ही सवाल है, क्या, अपोजिट। बस अपोजिट पूछेगा, चाहे डायरेक्ट पूछे चाहे वो इनडायरेक्ट पूछे। डायरेक्ट पूछे चाहे वो इनडायरेक्ट पूछे, पूछता क्या है वो, सिर्फ आपसे अपोजिट ही पूछता है जब भी पूछेगा। ठीक है, ये क्या हुआ आपका, अपोजिट हुआ। कोई दिक्कत? इस सवाल तो मैंने लिखा ही नहीं है, तो ये एक सवाल ये कर लेते हैं। एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, उस अक्षर का चयन कीजिए जो ई दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। तो बी, एफ, सी, सी, ई, बी, डी, सी, एफ। और किसके अपोजिट पूछा उसने, ई के अपोजिट पूछा है। और आपके ऑप्शन क्या है, आपके ऑप्शन दे रखे हैं, ए, बी ऑप्शन है आपका एफ, सी ऑप्शन है आपका सी, डी ऑप्शन है आपका डी। ठीक है, अब पूछा क्या है, ई के अपोजिट ई के अपोजिट क्या है, पूछा है। तो ई के अपोजिट क्या है आपसे पूछा है, ये सवाल है। तो आप देख रहे हैं कि मोर देन 2 फिगर्स है, यहाँ पे 2 से अधिक स्थितियाँ क्या दी गई हैं। तो आपको ऐसे 2 फिगर सेलेक्ट करना है जिसमें कौन सी की यूज हो रही हो, नो कॉमन। क्या सर हम पहली और दूसरी फिगर को सिलेक्ट कर सकते हैं? आइए कैसे सर, यहाँ BC है, यहाँ भी क्या BC सर नहीं सिलेक्ट करेंगे। सर पहली तीसरी क्या हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, क्यों सर, यहाँ जो है आपका C, F और B है, यहाँ क्या है D, C और F है। सर FC और FC यहाँ पे क्या कॉमन है, सर नहीं कर सकते। तो क्या दूसरी और तीसरी सिलेक्ट कर सकते हैं हम लोग, CBE है, CDF, यस सर यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि सर यहाँ पे जो है केवल और केवल एक ही लेटर कॉमन है, कौन सा आपका C। तो अब आप इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, फ्रॉम 2 एंड थर्ड।
फ्रॉम 2 और 3 से। 2 और 3 करेंगे, क्या कॉमन है यहाँ पे, सी कॉमन है, यहाँ पे क्या कॉमन है आपका, सी कॉमन है, तो सी यहाँ पे कॉमन है। क्लॉकवाइज घूम जाओ, क्लॉकवाइज घूमने के बाद सी ई बी, यहाँ भी क्लॉकवाइज घूम जाओ और यहाँ पे लिखो सी के बाद क्या है, एफ और डी, तो बी के अपोजिट डी, ई के अपोजिट एफ, सी के अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये हो जाएगा। सवाल में क्या पूछा, सवाल पूछा है ई के अपोजिट, तो ई के अपोजिट क्या हो गया आपका, एफ है ऑप्शन में, यस, तो बी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से आप क्या क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है, तो एसएससी स्पेशल चल ही रहा है। आइए हम लोग कुछ ओपन पासा के भी क्वेश्चन क्या है कर लेते हैं, रफ कर दें इसको। नाइन 7 1 2 3 और 5, ये एसएससी सीरियल 20 अगस्त 2021 सेकंड शिफ्ट में क्या है, थर्ड शिफ्ट में आया हुआ था। सोचिए एसएससी सीरियल क्वेश्चन है, सेकंडों में आप सॉल्व कर देंगे, सेकंडों में, मैं बताता हूँ, बहुत आसान ट्रिक है, सेकंडों में सॉल्व कर देंगे विदाउट पेपर एंड पेन। क्या पूछा ये देख लो सवाल में, दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है, इस निर्मित घन पर 3 अंक वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, 3 के अपोजिट कौन सा नंबर है, ये सवाल में क्या है पूछा है। सबसे सीरियल का सवाल है ये, सेकंडों काम है ये आपसे। क्या पूछा है, अपोजिट, 3 क्या पूछा है, अपोजिट पूछा है, 3 क्या पूछा है, विपरीत पूछा है। तो जो ओपन पासा के जो क्वेश्चन होते हैं, तो ओपन पासा इसे बोलते हैं ओपन पासा, ये हमारा केस 4 है, ओपन पासा, केस 4 क्या है हमारा, ओपन पासा। तो ये रहा केस 4 का कंप्लीट क्वेश्चन, ओपन पासा यानी कि ओपन डाइस, ठीक है, ओपन पासा। अब देखो इंग्लिश की तो वाट लग गई, 3 का अपोजिट पूछा है, तो ओपन पासम सर कैसे करेंगे। अपोजिट ओपन पासम क्या होता है, जो अल्टरनेट सरफेस होती है ना, अल्टरनेट सरफेस होती हैं वो एक दूसरे क्या होती है, अपोजिट होती हैं। अल्टरनेट सरफेसेज आर अपोजिट टू ईच अदर, अल्टरनेट सरफेसेस क्या होती हैं, एक दूसरे के विपरीत होती हैं। अल्टरनेट क्या होती हैं सर, अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़कर अगली सतह। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 9 के 9, ये जो सरफेस है जिसमें 9 लिखा हुआ है, इसकी अल्टरनेट सरफेस कौन सी होगी सर, इसकी अल्टरनेट सरफेस होगी ये वाली। क्यों, अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़कर अगली सतह, यानी 9 के बाद 7 को छोड़ना, कहाँ जाना, 1 पे। अगर हम 7 की अल्टरनेट की बात करें तो सर 7 की जो अल्टरनेट होगी क्या हो जाएगी, 3। क्यों, क्योंकि सर एक छोड़कर अगली सतह, अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, अल्टरनेट है एक छोड़कर अगली सतह, तो 7 में 1 को छोड़कर फिर कौन सी, तीसरी। बात समझ में आ गई। तो जो अल्टरनेट सरफेसेस होती हैं वो क्या होती हैं, अपोजिट होती हैं। क्या होती हैं, हमेशा अपोजिट होती हैं, विपरीत होती हैं। तो यहाँ पास 9 के अपोजिट कौन है, 1, और 7 के अपोजिट कौन है, 3, क्योंकि सर अल्टरनेट सरफेस क्या होती है, अपोजिट होती है। तो 9 के अपोजिट कौन है, 9 के अपोजिट है आपका 1, और 7 के अपोजिट कौन है यहाँ पास, 7 का अपोजिट है 3। तो सब बचे क्या, 6 लेटर होते हैं, बचे कितने लेटर, 2 लेटर बचे। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5। सर ये और ये बचा ना, तो इसका मतलब क्या है, 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5। सवाल पूछा क्या था, 3 के अपोजिट, तो 3 के अपोजिट क्या हो गया आपका, 7। 3 के अपोजिट क्या हो गया, 7। तो देखिए कितना आसान था ये। तो अल्टरनेट सरफेसेस क्या होती हैं, एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। तो ओपन पास में आप इस तरीके से क्या अपने आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो बने रहिए कंटिन्यू, हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में भी, अभी प्रैक्टिस तो मैंने स्टार्ट ही किया है, तो अभी नेक्स्ट वीडियो में भी क्या हम लोग इसे कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।